वेट, डोंट गिव अप। क्या आप भी बोर हो चुके हैं उन पुरानी इंग्लिश फ्लुएंसी के टिप्स से और आप गिव अप करना चाहते हैं? हे, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आज मैं आपके लिए लाई हूँ 6 अमेजिंग हैक्स टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और अगर आप इन टिप्स को डेली रूटीन में अप्लाई करोगे देन इट विल 100% गोना वर्क फॉर यू। सो एंड तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूँ फरीहा, योर न्यू इंग्लिश ट्रेनर ऑन योर चैनल स्वीट टॉक। So the very first tip that I have for you is enjoy the learning process. फ्रेंड्स, अगर आप अपने लर्निंग प्रोसेस को एन्जॉयबल बनाते हो तो आप हर चीज़ को आसानी से बहुत जल्दी सीख सकोगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज यू हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस। सो आई गेट 4 easy solutions for you to enjoy the learning process। और मेरा पहला सोल्यूशन है रीड द इंग्लिश बुक्स ऑफ किड्स। जो छोटे बच्चों की किताबें होती है, जो बुक्स होती है, उनमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है जिससे वो बच्चे समझ सके। और अगर आप भी इन सिंपल लैंग्वेजेस को समझोगे, उन बुक्स की जो सीनरी है उन्हें देखोगे, तो आपके माइंड में भी मेमोरी मैप बनेगा और आप भी इंग्लिश के न्यू वर्ड्स को, जो स्मॉल वोकेबुलरी के जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स को जल्दी से अडेप्ट कर सकोगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ दिस। और अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं, आपको बोर लगता है बुक्स पढ़ना, तो यू कैन वॉच द वीडियो कंटेंट। वॉच वीडियोज़ विच आर ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे वीडियोज़ देखिए जो आपको ईजी लगते हैं समझने में। इस टिप से आप वीडियोज़ भी देखोगे, आप विजुअलाइज भी करोगे, तो आपको लर्निंग प्रोसेस एन्जॉयबल भी लगेगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा और आपका प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस जो है वो ईज़िली कंप्लीट भी होता रहेगा और आपको इसका कुछ ज़्यादा सी पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ बहुत ज़्यादा लर्निंग का काम कर रहे हैं। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी एज वेल। So the first solution was reading books, second solution was watch video content, and the third solution that I have for you is group study. नाउ ग्रुप स्टडी आप ऐसे कर सकते हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक दूसरे को प्रोनाउंसिएशन शेयर करना, राय लेना एक दूसरे की कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है या कौन सा अमेरिकन वाला है, कौन सा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, कौन सा एक्सेंट आपको पसंद है। आप इन सब चीज़ों को डिस्कस जैसे जैसे करने लगोगे, आपकी इंग्लिश का जो इंटरेस्ट है वो ग्रो होगा। और जैसे ही आपका इंग्लिश का इंटरेस्ट ग्रो होगा, दैट मीन्स यू आर एन्जॉइंग द प्रोसेस। और अगर आप प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू टू बी फ्लुएंट। सो दिस वॉज माई थर्ड टिप। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सोल्यूशन। अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद, अगर आपको वीडियोस वॉच करना नहीं पसंद, अगर आपको ग्रुप स्टडी नहीं पसंद, तो सबसे बेस्ट है कमेंट्री। आप इंग्लिश कमेंट्री देख लीजिए। आप जैसे जैसे इंग्लिश कमेंट्री देखेंगे, आपको बोलने का अंदाज़, आपको न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे, उनसे सीखने की कुछ मीनिंग्स आपको समझ में आएंगे, आप उनसे सीखोगे एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बी फ्लुएंट। Now friends, the second tip I have for you is learn new words daily from news, articles, books, वीडियो कंटेंट एट्सेट्रा। आपको लर्न करना है बहुत सारी चीज़ों को, तो आप वर्ड्स आपको कलेक्ट करना होगा, आपकी वोकेबुलरी आपको रिच बनानी होगी। बट पहले ही, अगर आप एक बिगिनर हो इंग्लिश के लिए, तो आप पहले ही अपनी वोकेबुलरी को रिच बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, आप खुद अपनी वोकेबुलरी को रिच करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अभी वोकेबुलरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप एक बिगिनर नहीं हैं और आप अच्छा खासा आप गेन कर चुके हैं इंग्लिश में, देन लर्न न्यू वर्ड्स फ्रॉम आर्टिकल्स, बुक्स, वीडियो कंटेंट, न्यूज़। आप इंग्लिश न्यूज़ देख लीजिए, दैट विल ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो इस तरह से आप लर्न कीजिए न्यू वर्ड्स को, अगर आप एक बिगिनर नहीं हैं। और अगर आप एक बिगिनर है तो आप बस अभी अपनी फ्लुएंसी पर ध्यान दीजिए। नाउ द थर्ड टिप आई हैव फॉर यू इज़ लिसन द नेटिव स्पीकर्स एंड डेवलप योर ओन एक्सेंट। आपको अपने एक नेटिव स्पीकर को आप मुकर्रर कर लीजिए, आप एक स्पेसिफिक नेटिव स्पीकर को फॉलो कीजिए। अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट पसंद है तो आप अमेरिकन स्पीकर को फॉलो कीजिए। आपको जो भी एक्सेंट पसंद है, आप उस एक्सेंट के स्पीकर को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको नेटिव स्पीकर्स को फॉलो करना है तो आप उनका एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और जो भी वो बोल रहे हैं आप सेम मिमिक कीजिए, उनको कॉपी कीजिए। जैसे जैसे आप उस वीडियो की पूरी आप रेडी कर लोगे, पूरी कॉपी आपको आ जाएगी उनकी कॉपी करना, तो आपको समझ में आएगा कि आप
क्या मिस्टेक कर रहे हो। आप अपने आपका एक वीडियो लीजिए, ऑडियो लीजिए, उसे सुनिए, अपना फेस के जेस्चर्स देखिए वीडियो में, और उसके बाद आप खुद अपने मिस्टेक्स को, एरर्स को अपने स्पॉट कीजिए कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, और वहाँ पे आप नेटिव स्पीकर्स की तरह कहाँ आप नहीं बोल पा रहे, कहाँ आप अच्छे से बोल रहे हैं, कहाँ इम्प्रूविंग एरिया है आपका और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। ये एरियाज़ आपको जब ही समझ में आ जाएंगे जब आप नेटिव स्पीकर को फॉलो करेंगे। सो द थर्ड टिप वॉज फॉलो द नेटिव स्पीकर और लिसन टू दैम, और इससे आपका एक्सेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। Now the fourth tip I have for you is pronunciation improvement. अब आप अगर कोई भी वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे तो इट विल नेवर 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 बी हर्ड गुड। आपको अच्छे से हर वर्ड को प्रोनाउंस करना है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना है। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं करोगे, किसी को भी आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स सुनना पसंद नहीं आएगा। सो जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो जाता, आप उसी पर काम कीजिए। वो आपका अगर वीक एरिया है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। आप गूगल कर लीजिए, कोई वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आप गूगल कर लीजिए और इस तरह से आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। The fifth tip that I have for you is make daily diary in English. अब आपको करना ये है कि एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, और जैसे ही आपका पूरा दिन चला जाए, आफ्टर द डे, आप रात में बस 5 मिनट उस डायरी को लेकर बैठिए। दिन भर से रिमाइंड कीजिए कि आप उठने से तो सोने तक अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, आपने क्या अच्छे काम किए, आपने क्या बुरे काम किए, आपको कैसा फील हो रहा है, आपका दिन कैसा गया, बोर गया, अच्छा गया। आप सब कुछ अपनी फीलिंग्स इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। तो आप डेली 1 पेज ऑफ योर डेली डायरी शुड बी कम्प्लीटेड, और अगर आप ऐसा करते हैं देन योर इंग्लिश विल ऑल्सो इम्प्रूव, यू विल बी फ्लुएंट, और आपकी डेली डायरी भी कंप्लीट होती जाएगी। जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाओगे और फिर आप पीछे के पेजेस पढ़ोगे तो आपको खुद अपनी मिस्टेक्स समझ में आएगी, और ख़ुद की मिस्टेक्स निकालना, दैट इज़ द ग्रेट थिंग। और ख़ुद की मिस्टेक निकाल के उसे इम्प्रूव करना, दैट विल बी अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, माई 6th टिप एंड द लास्ट टिप इज़ लर्न वर्ड सिलेबल स्ट्रेस। अब वर्ड सिलेबल क्या होता है? हर इंग्लिश के वर्ड का कुछ पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट को सिलेबल कहा जाता है। अब वर्ड सिलेबल कुछ एक पार्ट होता है जिस पर आप स्ट्रेस करते हो, और एक सिलेबल का ऐसा पार्ट होता है, एक वर्ड का ऐसा पार्ट होता है जिस पे आप स्ट्रेस नहीं देते हो, आप उसे स्लाइटली पढ़ लेते हो, और कुछ पार्ट को आप स्ट्रेस करते हो। तो आपको वर्ड सिलेबल सीखना ज़रूरी है प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए। तो आप हर वर्ड का, जो भी वर्ड का आपको सिलेबल समझ नहीं आ रहा है, तो उस सिलेबल को आप गूगल कर लीजिए, उस वर्ड को गूगल कर लीजिए, उससे आपको सिलेबल पता चल जाएगा। एंड थोड़े दिनों में इंशाल्लाह आई विल अपलोड द वीडियो ऑन वर्ड सिलेबल स्ट्रेस। सो फ्रेंड्स, जब तक के लिए आप इन टिप्स को अप्लाई कीजिए। हैव अ ग्रेट डे, एंड या वेट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to my channel. If you like the video, please hit the like button, and yeah, bell icon को भी press कर दीजिए. Thanks a lot. Until then, take care and bye bye.